में मिल गए थे लोग हथियार तस्कर थे सर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। ये ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सरवाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है, अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोड़ा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णता निकाल दी। अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है? नहीं सर, कभी। किसी पार्टी की कोई शय नहीं है? सर मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की कोई शय देने वाले। हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं। नहीं, 4-5 केस थे मेरे पे। अब आपको सर कोई शेल्टर नहीं है? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे जी। कभी मिलने आता हूँ, माँ के सिवा मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। एक दो दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया। मिलने देते ही नहीं किसी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है, लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता? फोन तो अब ये भरतपुर था जी। मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा, कोई कानूनी नहीं कहता आइसोलेशन में रखा, रेटें लगाई, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी था, 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं मेरे को। रिटें लगाई, कभी ह्यूमन राइट्स की सुनवाई नहीं। कोई मुलाकात करने आता था तो केस डाल देते थे। तो सारों पे केस डालना, अभी जेल में मिल जाएंगे सारे आप, फिर अपराध ही करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता। और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अब भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं? बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई सर। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका। नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे। जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर, जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति, कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको, इसी सर हमको देंगे तो सर ठोस ठोस जवाब देंगे। अगर हमारे कम्युनिटी इसको माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब सिर्फ हिरण के शिकार को लेके गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर। वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांगी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहे मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, नहीं धमकी नहीं दे रहे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी। मैं कोई अपने कम्युनिटी को कोई बड़ा नेता को ना जानता हूँ, ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है? नहीं सर, खतरा नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान सर, हम हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे।
तो हम बहुत मानते हैं उनको, जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते थे। तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहां शिकार किए हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है सर उसको, कि आम लोग इससे बहुत ज्यादा। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध तो की उसके दुनिया? वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा? अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर, उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि भाई और कोई नहीं। बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना हो तो किसी को, कोई बीच पे घूम रहा होगा जू बीच पे, वहां किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वो ऐसी कोई बात नहीं है सर। किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा, और अगर आप सोचते हो कि हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे मत है वैचारिक, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं सर कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले, नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो, क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता है अहंकार है? सारों ने कहा था, हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज की अपोलाइज करे, माफी मांगे थे उसकी। अच्छा, ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे लेकिन? नहीं सर, कर नहीं रहे। तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। हाँ जी, कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं? किसी के टच में नहीं हूँ जी अपनी कम्युनिटी के, कोई मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ, और मैं किसी के टच में नहीं हूँ। कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के, और ना कोई मैं ऐसे कोई बात है। हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ बस। तो आपके मन में इतना ज्यादा बचपन से ही बैर विरोध बैठ गया इनको लेके? जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। सर कोशिश करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी एक धमकी आई